हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली एनालिसिस ऑफ एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को यूएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था। और दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। और दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को यूएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आया था। और दोस्तों, ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। और उसी हिसाब से दोस्तों, ये दोनों डेटा रिलीज होने के बाद जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा। दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किया है। नेगोशिएशंस फॉर ए सीजफायर एग्रीमेंट between Israel and Hamas in Gaza are underway in Cairo, arrived in Egypt on Saturday, May 4, for the latest round of talks on a proposed truce and hostage release. Gaza, the news agency AFP reported citing Egyptian media. और उसी हिसाब से दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जो नेगोशिएशन चल रहा है और दोस्तों प्रपोज्ड ट्रूस एंड हॉस्टेज रिलीज के लिए जो डिस्कशन चल रहा है, ये गोल्ड और सिल्वर को निगेटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, नॉन फार्म पेरोल का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव आने के बाद भी जो है इजराइल और हमास के बीच जो सीजफायर के रिगार्डिंग नेगोशिएशन शुरू हुआ है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में कोई भी स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं दिखा। और उसी हिसाब से दोस्तों, हम लोग डॉलर इंडेक्स के 1 आवर के चार्ट पे देख सकते हैं नॉन फार्म पेरोल का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आने के बाद जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा। और दोस्तों, जब भी इजराइल और हमास के बीच नेगोशिएशन के रिगार्डिंग न्यूज़ आया, तब जो है फिर से डॉलर इंडेक्स में अपमूव दिखा और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन दिखा। दोस्तों, पहले हम लोग एमसीएक्स सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद एमसीएक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग एमसीएक्स सिल्वर के डेली चार्ट पे देख सकते हैं सिल्वर में जो स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा था, इसमें मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था उसने भी एक मेजर रोल प्ले किया था। और उसी हिसाब से दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो सीजफायर के रिगार्डिंग टॉक्स चल रहा है, ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तब जो है सिल्वर में फिर से मेजर करेक्शन भी दिख सकता है। और दोस्तों, फेड के तरफ से जो कमेंट्री आया था इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर रहने वाला है, ये भी सिल्वर और गोल्ड को निगेटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन दिख सकता है। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं सिल्वर का वीकली क्लोजिंग था 81,000 के पास। और उसी हिसाब से दोस्तों, 81,000 के नीचे 80,800 सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर 80,800 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तब जो है 80,800 के नीचे 80,000 और 80,000 के नीचे 79,200 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर 79,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे 4 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 78,600 और 78,600 के नीचे 78,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए ट्रेल कर सकते हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर का डाउन साइड का टारगेट। और दोस्तों आने वाले समय में अगर सिल्वर 80,800 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग सिल्वर में हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 80,800 के ऊपर 81,600 बनने वाला है सिल्वर के लिए फर्स्ट टारगेट। 81,600 के ऊपर 82,000 बनने वाला है सिल्वर के लिए सेकेंड टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 82,000 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर 4 आवर का या डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 82,600 के ऊपर 83,000। और अगर आने वाले समय में प्राइस 83,000 के भी ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग 84,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए MCX सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग MCX गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों गोल्ड का वीकली क्लोजिंग था 70,646 के पास। दोस्तों हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस किया है 70,400 गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 70,400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तब जो है गोल्ड डाउन साइड पे 70,000 के लेवल पे भी जा सकता है। और दोस्तों आने वाले समय में अगर 70,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, तब जो है लोअर लेवल पे गोल्ड 68,000 के लेवल पे भी जा सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 70,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और प्राइस इसके नीचे डेली बेसिस पे या 4 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 69,500 के नीचे 68,800 और 68,800 के नीचे 68,000 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 70,000 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग फिर से गोल्ड में हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 70,000 के ऊपर 70,400 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट। 70,400 के ऊपर 71,100 बनने वाला है गोल्ड के लिए सेकेंड टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 71,100 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 71,500 के ऊपर 72,000 और 72,000 के ऊपर 72,500 से 73,000 के लेवल तक आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए MCX गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।